हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस करने वाले हैं। फ्रैक्शंस के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत 5th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। तो फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या है? फ्रैक्शंस मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स करना, फ्रैक्शन करना इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल। इस सर्कल के टोटल 4 पार्ट्स किए हैं, उसमें से एक पार्ट यूज किया गया है। सो एक ऑब्जेक्ट के 4 पार्ट्स। ओके, नाउ फ्रैक्शन हैज 2 मेन पार्ट्स जिसको हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बोलते हैं। ओके, सो सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने एक सर्कल के टोटल 4 पार्ट्स किए हैं। लाइक दिस इज द 4 पार्ट ऑफ अ सर्कल एंड उसमें से 1 पार्ट जो है वो पार्ट शेडेड है, वो पार्ट यूज किया गया पार्ट है। सो हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट आर देयर? देयर आर 4 टोटल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं सर्कल के, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, उसको डिनोट करते हैं डी से। और जो यूज़ किया गया शेडेड पार्ट होता है, यूज़ किया गया शेडेड पार्ट उसको हम डिनोट करते हैं एज ए न्यूमिनेटर। शेडेड पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर। ओके, सो इस फ्रैक्शन में, इस ऑब्जेक्ट में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज रिटन डाउन। टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें से यूज़ किया गया या शेडेड पार्ट कितना है? तो 1 पार्ट है, तो मैं न्यूमिनेटर में 1 पार्ट लिखूंगी। तो आउट ऑफ 4 पार्ट आई हैव यूज्ड 1 पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. So this 1 is a numerator and this 4 is called as a denominator. Now fractions have so many different types. उसमें से पहले हम fractions on number line पढ़ेंगे. Okay, now we all know, see in here there is a triangle. Triangle के 2 पार्ट किए हैं. So total number of part is denoted as denominator. यहाँ पे denominator 2 है, उसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो एक ही पार्ट शेडेड है, इसलिए यहाँ पे हम फ्रैक्शन देंगे 1। लेकिन इतना याद रखना है कि फ्रैक्शन में हमेशा पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ट्राइंगल कैसा होना चाहिए और उसके फ्रैक्शन कैसे होने चाहिए? इफ़ दिस इज़ अ ट्राइंगल और मेरे को उसके 2 पार्ट्स करने हैं तो मैं ऐसे पार्ट नहीं गिराऊंगी। फ्रैक्शंस में हमेशा 2 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। सो ये पार्ट गिराऊंगी तो ये वाला छोटा पार्ट हो जाएगा और ये वाला बड़ा पार्ट हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में मेरे को अगर ट्राइंगल है तो उसके मेरे को 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मेरे को बीच में से एक पार्ट ऐसे करके ट्राइंगल का करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। उसी तरह से अगर मैं रेक्टेंगल करती हूँ और रेक्टेंगल के मैं 4 पार्ट्स करती हूँ, इफ़ दिस इज़ अ रेक्टेंगल एंड आई हैव टू डू द फ्रैक्शन ऑफ दैट रेक्टेंगल इनटू 4 पार्ट्स, तो वो चारों के चारों पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें से 2 पार्ट अगर मैंने यूज़ किए तो 2 पार्ट शेडेड होने चाहिए। इसी रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसे करके 4 पार्ट्स गिराऊंगी, दिस इज़ अ रेक्टेंगल एंड इफ आई पुट आउट 4 पार्ट्स लाइक दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आता है। दिस इज़ द राइट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. Okay, now I'll do a fraction on number line. If I am given a fraction 1.3, 1 by 3, 1 by 3 is a fraction और उसको मेरे को represent करना है on a number line. नंबर लाइन में मेरे को अगर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 3 है, तो जो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी उस नंबर लाइन में मेरे को, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है 0 से लेकर, तो मेरे को उस नंबर लाइन में 3 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं या 3 पार्ट्स गिराने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं लिखूंगी 1 by 3, सेकेंड में मैं लिखूंगी 2 by 3 एंड थर्ड पार्ट मेरा होगा 3 by 3, 3 by 3. सो 3 कट हुआ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 मीन्स 3 by 3 मीन्स 1. यहाँ पे मेरा आता है 1. ओके, सो फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड दिस वे। अगर मेरे को फ्रैक्शन का 1 by 8 को मेरे को नंबर लाइन में फ्रैक्शन 1 by 8 को मेरे को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी और उस नंबर लाइन के 8 पार्ट्स में कराऊँगी राइट फ्रॉम 0. So 0 to 1 by 8, then I'll do 2 by 8, then 3 by 8, then 4 by 8, 5 by 8, 6 by 8, 7 by 8
एंड लास्ट में 8/8 यहाँ पे मेरा होगा कट होके मेरा हो जाएगा 1. तो ये है फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. Now we'll come to the next section, that is a proper fraction. Now मैंने आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बोला था, उसी तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमेशा डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन numerator is always smaller than denominator. This is known as a proper fraction. So what is a proper fraction? So proper fraction is the fraction is said to be proper where denominator of the part is always लार्जर दैन न्यूमिनेटर. डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन न्यूमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होता है, दिस इज सपोज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से हमेशा छोटा है. सो प्रॉपर फ्रैक्शन के अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, सो एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो एग्जाम्पल होंगे 1/3 या 2/4 या 6/8. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है हमेशा न्यूमिनेटर से छोटा. तो इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं 3/2 और 6/3 और 5/2 और 10/7. These are the fractions which are the examples of improper fractions. These are example of improper fraction. These are example of proper fraction, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से छोटा होता है. एंड व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, उसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. लाइक अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया 3/2, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इसको मेरे को डिवाइड करना है. तो मैं क्या करूँगी, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगी. 2 1s are 2, ओके, एंड हियर इज़ माई रिमाइंडर. ओके, तो डिनोमिनेटर जैसे हमको पता है कभी भी चेंज नहीं होता है फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होगा. डिनोमिनेटर जैसा है 2 का 2 रहेगा. ये ऊपर वाला नंबर जो है ये ऐसे बीच में आ जाएगा और नीचे वाला जो नंबर है ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा. सो व्हाट इज दिस इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कह सकते हैं. थैंक यू.